त्यांना शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा हा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर होतोय। नंतर आकाश भोईर यांचा देखील शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय। मान्यवरांना शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय। मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत, आयोजकांचे हार्दिक आभार। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप मोरे। दोपहर के सत्र में 8वें दिन के खेल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। एवन जोड़ी प्रस्तुत केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और काफ़ी दिलचस्प दिन होने वाला है। मैच की शुरुआत पहली गेंद टेंटेटिव लगे बल्लेबाज बाहरी किनारे को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के बाद चली गई थी और हल्की सी अपील भी हुई, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। विनय गावंड और सतीश पाटिल ये दो सलामी बैटर्स। ये मुकाबला है जय हनुमान वड़ब बी और नक्षत्रा इंटरप्राइजेज चौधरपाड़ा के बीच में। चौधरपाड़ा टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं नीलेश यादव। लेग स्टंप की तरफ वाइड गेंद है, जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर निकल गई थी। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास है। बायत के बल्लेबाज के सामने ज़रूर अंदर की तरफ लाने का प्रयास भी किया था उन्होंने, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटक गए और पहला रन इस मैच का। बहुत ही खुशगवार और खुशनुमा मौसम यहाँ पर अंजूर में। फिर से भटक गए हैं। नीलेश यादव की जो गेंदबाजी है पहले बहुत मतलब लंबे बॉलिंग रनअप के साथ भी वो गेंदबाजी किया करते थे। अंपायर ने अपना निर्णय वापस लिया है और ये डॉट गेंद रहेगी। पहले वाइड घोषित किया था, लेकिन बल्लेबाज ने ही बताया कि वहाँ पर कुछ संपर्क हुआ था और बाउंस पर चली गई थी विकेट कीपर के पास। आजकल बॉलिंग रनअप कम कर दिया है और वेरिएशंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बैकफुट पर जाकर खेला है सीधे फील्डर के पास। ओहो, काफ़ी ज़्यादा जोखिम था इस रन में, लेकिन चूँकि बहुत जल्दी बैकअप कर चुके थे सिंगल के लिए नॉन स्ट्राइकर्स एंड के बल्लेबाज सतीश, उस वजह से वो खतरे वाले छोर पर सुरक्षित तरीके से पहुँच भी गए स्ट्राइकर सेन पर। और ये बैट से पहला रन इस मैच में। कुल मिलाकर रन संख्या 2 बिना किसी नुकसान के। जय हनुमान वड़ब बी टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, जो कि पनवेल की एक अच्छी टीम है। और नक्षत्रा इंटरप्राइजेज चौधरपाड़ा टीम का सवाल है, जहाँ तक ये भिवंडी ग्रामीण की टीम है, ज़्यादातर आमने लोनाड परिसर में अपना क्रिकेट खेलती है, लेकिन एक मजबूत टीम मानी जाती है क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स इस टीम के पास है। चॉप करना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर। डायरेक्ट हिट लगा ज़रूर है, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं। 22 का इशारा करते हुए अंपायर। बहुत कुछ घट रहा है, घटनापूर्ण ओवर चल रहा है। हालांकि विकेट अभी तक गिरा नहीं है और ना ही कोई बाउंड्री आई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उत्साह, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है दोनों टीमों के खेमे में। और दर्शक भी धीरे धीरे स्टैंड्स में पहुंचते हुए। आज का पहला मैच काफ़ी रोमांचक रहा। रोचकता, दिलचस्पी, ये सारी चीज़ें इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है। गेंद और बल्ले के बीच में ज़बरदस्त नोकझोंक देखने को मिल रही है। स्ट्राइक अप विनय के पास। ओ बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी आगे रखी थी, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त उछाल, अपने उंगलियों का जादू भी दिखा रहे हैं नीलेश। कुछ तेज़ गेंदें की है, एक वाइड यॉर्कर भी हमने देखी और कटर्स का भी अच्छा उपयोग उन्होंने किया है। लेंथ में परिवर्तन कर रहे हैं। थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास था, वहीं पर लुढ़क कर रह गई थी पिच की तरफ और बॉलर प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से जाकर गेंद को उठाकर रन आउट करे बैट्समैन को, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाए। सिंगल आया इस गेंद पर और इसके साथ ही ये इकोनॉमिकल ओवर समाप्त हुआ नीलेश यादव का। मैच का पहला ओवर समाप्त हुआ। स्कोर है केवल 4 रन बिना किसी नुकसान के। जय हनुमान वड़ब बी। आज का ये दूसरा मैच। पहला मैच काफ़ी ज़्यादा रनों से भरा रहा। जय बजरंग भिनार और देवांश 11 चिंचपाड़ा के बीच में। चिंचपाड़ा टीम ने क्या ज़बरदस्त रन चेस दिखाया था।
हालांकि मैच को जीत नहीं पाई चिंचपाड़ा टीम, लेकिन ज़रूर दर्शकों के दिल जीते उनके बल्लेबाजों ने। खासतौर पर विजय भोईर ने जिस तरह से बैटिंग की और काफ़ी क्लासिक बैटिंग देखने को मिली। कुल मिलाकर 14 चौके उनके पारी में देखने को मिले। 98 रनों का टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट रखा गया था अभिनार टीम द्वारा, और मात्र 7 रनों से वो मुकाबला हारी देवांश 11 चिंचपाड़ा। नेवर लेकर प्रतीक वाकड़े तैयार होते हुए। नीलेश यादव, प्रतीक वाकड़े ये भिवंडी के सिटी क्रिकेट में अक्सर देखे जाते हैं, तो अच्छा खासा तजुर्बा इन खिलाड़ियों के पास। चिंचपाड़ा टीम की शुरुआत धीमी रही है, बल्लेबाजों ने बहुत अधिक प्रयास भी नहीं किया वैसे देखा जाए तो बड़े शॉट्स के लिए, और थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी भी नजर आई। जिस तरह से टेंटेटिव लगे खास तौर पर बायत के बल्लेबाज विनय, और हो सकता है कि इस ओवर में कुछ अटैकिंग शॉट्स देखने को मिले क्योंकि पहले ओवर में ज़्यादा रन्स आए नहीं है। प्रतीक बायत के गेंदबाज है, तेज गेंद थी, बहुत अच्छा ऑन ड्राइव, लेकिन गैप नहीं मिला है। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने का अवसर, और ये एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक ज़रूर कहा जा सकता है। स्वर्गीय मनीभाई पाटिल स्टैंड एंड जहाँ से गेंदबाजी हो रही है उस स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं नक्षत्रा एंटरप्राइजेस के, चौधरपाड़ा टीम के। काफ़ी शानदार मौसम है, बिल्कुल आदर्श परिस्थितियाँ क्रिकेट के लिए श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड अंजुर में, और ये ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का एक महाकुंभ है। अक्रॉस द लाइन खेला है, यहाँ पर शायद 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज। वाइड ऑफ डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए थे, थ्रो सटीक चाहिए था, थ्रो सटीक होता तो बल्लेबाज शायद पेविलियन में ही लौट जाते। जोखिम उठाया गया था, थोड़ा हेजिटेशन भी था दूसरे रन को लेकर, लेकिन आखिरकार 2 रन पूरे किए गए हैं और इन 2 रनों से रन संख्या आगे जाती हुई 7 रन बगैर नुकसान के। 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर है, चूँकि पावर प्ले का ये दूसरा और अंतिम ओवर चल रहा है। एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑन आप कह सकते हो, एक डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान बिल्कुल खिलाड़ी है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है। इस बार गेंद को आने दिया, बैट का हल्का सा फेस खोला है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलते हुए सिंगल ले रहे बल्लेबाज। इस तरह की शुरुआत बड़ी कम देखने को मिली है, मतलब बल्लेबाज हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं तो ज़्यादा टीमों को हमने देखा है कि पावर प्ले में ज़रूर विकेटें या तो गिरी है या फिर बहुत तेज़ गति से बल्लेबाजों ने रन्स बनाए हैं, या फिर दोनों का मिश्रण भी देखने को मिला है। लेकिन इस पारी की बात थोड़ी अलग है, विकेट अभी तक गिरा नहीं है और ज़्यादा तेज़ गति से रन्स भी नहीं आए हैं, संभली हुई शुरुआत कही जा सकती है जय हनुमान वल्लभी के लिए। इस बार ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, मिड ऑन के ऊपर से निकाल दिया है, दूर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद सीमा पार, 6 रन। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी। आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी। बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे बल्लेबाज विनय गावंड कि कमज़ोर गेंद मिले, ये थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद मिली और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। थोड़ा सा क्रॉस बैटेड शॉट था लेकिन सामने खेला उन्होंने, बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ, बहुत ऊंचाई थी स्ट्रोक में, लेकिन जितनी ऊंचाई थी उतनी दूरी भी मिली जो कि चाहिए थी। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये पहला छक्का इस मैच का, रन संख्या उछलती हुई अब पहुंच चुकी है 14 पर बिना किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत है लेकिन जब नज़रें जम जाती है बल्लेबाजों की तो यहाँ पर बैटिंग करना बहुत ही आसान लगता है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर पहुंचे लेकिन कैच नहीं कर पाए, गेंद सीमा पार, एक और छक्का। मिडॉफच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार, अंजूर गावात लढा क्रिकेटचा धुवाचा, क्रिकेटचे महाबली गांगवतील मैदान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान। महेंद्र का प्रयास बहुत ही बेहतरीन था, कैच करना चाहते थे, वहाँ पर छक्का बचाना
कहीं ना कहीं सही हो सकता था, बेहतर साबित हो सकता था, लेकिन वो कैच के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन दोनों भी चीज़ें नहीं हो पाई। कैच भी छूट गया और गेंद भी बाउंड्री के बाहर, यानी कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही कहा होगा शायद गेंदबाज ने। लगातार दूसरा छक्का। क्लासिक अंदाज में जिस तरह से किसी मैच की शुरुआत होनी चाहिए वैसी शुरुआत हुई है। खड़े 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 लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। मुकेश डाकी, निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान, The great MP ठाणे जिल्हा ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान। विनय गावंड के बल्ले से लगातार 3 छक्के और 2 ओवर के पश्चात टीम का स्कोर पहुंच चुका है 26 पर बिना किसी नुकसान के। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है जय हनुमान वल्लभ बी द्वारा। विनय गावंड बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं और 10वें बल्लेबाज बने हैं इस केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में, जिन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हैं। अब बहुत कुछ हो चुका है इस टूर्नामेंट में। ये 8वें दिन का खेल शुरू हुआ है, डे नाइट प्रतियोगिता खेली जा रही है, लेकिन केवल सुपर ओवर नहीं हुआ है। मैच यदि टाई होता है तो उस स्थिति में सुपर ओवर होने वाला है, लेकिन क्या वो आज देखने को मिलेगा? ऐसे कई मौके आए, कितने ही मैचेस अंतिम गेंद तक चले गए। एक गेंद पर 2 रन का समीकरण कितने ही बार हमने देखा, एक गेंद पर 4 रन, वहाँ पर गोल्डन 6 भी देखने को मिला। आगासन के ओमकार पाटिल ने वो छक्का जड़ा था वेहले टीम के विरुद्ध। तो ऐसे कई रोमांचक मैचेस हमने देखे हैं। अंतिम ओवर में 2 बार 7 रन डिफेंड किए गए, लेकिन कोई भी मैच टाई नहीं हुआ है। वो टाई की प्रतीक्षा क्या आज समाप्त हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। इस बीच नया ओवर लेकर नीलेश यादव अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए, बढ़िया गेंद थी, तेज़ गेंद से शुरुआत की है, फुल रखा था ऑफ स्टंप के बाहर, गलत लाइन पर खेल रहे थे वहाँ पर बैटर सतीश पाटिल के पास स्ट्राइक। 3 पर बैटिंग करते हुए विनय की बल्लेबाजी देखिए, पहली 6 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल्स उन्होंने निकाले थे, लेकिन उसके बाद जब आक्रमण शुरू किया तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 21 पर पहुंच चुके हैं मात्र 9 गेंदों में। अगली गेंद फुल टॉस है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत ही दिलकश ड्राइव, लेकिन प्रोटेक्शन है स्वीपर कवर की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। बहुत अच्छा ये लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव था, देखने में स्ट्रोक बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं प्राप्त कर पाए। फील्डर से दूर खेलने की आवश्यकता थी, टाइमिंग ज़रूर अच्छी थी और अच्छे तकनीक का भी परिचय देते हुए स्ट्रोक खेला गया था। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, सिंगल डबल्स, खासतौर पर जब सिंगल बल्लेबाज लेते हैं, स्ट्राइक जब रोटेट होती है तो बॉलर के लिए वो थोड़ा सा सिरदर्द भी बन जाता है और फील्डिंग करने वाली कप्तान के लिए भी वो थोड़ा सिरदर्द रहता ही है। हालांकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जब आप खेलते हो तो बॉलर के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए, उसके आप आदी होने चाहिए मेरे ख्याल से। और ये तजुर्बेकार गेंदबाज है। इनसाइड एज गेंद जा रही है गैप में, कम से कम 2 रन मिलेंगे। लॉन्ग लेग की दिशा में दूर से फील्डर गेंद पर पहुंचे हैं और काफ़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए विनय गावंड। ठोस और मजबूत आधारशिला ये कही जा सकती है जिस तरह से विनय अब बैटिंग कर रहे हैं। 29 रनों पर रन संख्या पहुंच चुकी है। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। लाजवाब मौसम है, मतलब ये दोपहर का सत्र बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, भले ही तेज़ कड़क धूप मैदान में खिली रहती है, लेकिन चूंकि जो हवाएं बहती रहती है वो एक सुकून देकर जाती है खिलाड़ियों को भी और दर्शकों को भी। दर्शकों की तो व्यवस्था एकदम लाजवाब की गई है। स्टैंड्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्लिक किया गया नवा में, विकेट मिल सकता है और बढ़िया कैच। पहली सफलता अपने टीम को दिलाते हुए नीलेश यादव। त्यांना बघाया जमती लोक सारी अशी थटत होते, एंट्री भारी आहे जनतेचा तो रखवाला, सारा महाराष्ट्र मानतोय त्यांना, कित्येक होतील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील, होऊन जातील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील। ऑफ द हिप्स फ्लिक कर दिया था, ऑफ स्टंप की दिशा में थोड़ा सा सरकते हुए, नीचे नहीं रख पाए, हवा में खेला वहाँ पर और हवा के विरुद्ध भी ये स्ट्रोक खेला गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। भारत के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड से ऑन साइड की तरफ हवाएं नहीं बह रही है, बल्कि ऑन साइड से ऑफ साइड की तरफ हवाएं बह रही है इस समय, और हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था। ज़्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, केवल फ्लिक बर कर दिया था और काफ़ी देर हवा में रही गेंद। अच्छा कैच महेंद्र द्वारा, उनके हाथों से एक हाफ चांस जो हम कह सकते हैं वो कैच ड्रॉप हुआ था,
जिस पर 6 रन्स भी मिले थे विनय को, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छे फील्डर है, इसीलिए उनको लगातार आउटफील्ड में रखा जाता है। अच्छे अच्छे कैचेस लपकने में कामयाब हो जाते हैं महेंद्र। अच्छी पारी खेलने के बाद विनय आउट हुए हैं। 23 रनों का योगदान उन्होंने दिया। टीम का स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन वन डाउन खेलने के लिए आए हैं रोशन पाटिल। पिछले मैच के जर्रे जर्रे में रोमांच था, ये मैच भी काफ़ी रोमांचक होगा ये उम्मीद है। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। नीलेश की जो गेंदबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। वो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। एक लेंथ पर उन्होंने बॉलिंग नहीं की है, एक लाइन पर भी नहीं गेंदों को रखा है, और ना ही एक पेस के साथ गेंदबाजी की है। पेस में वेरिएशंस दिखाए हैं और लाइन लेंथ में भी लगातार बदलाव। इस बार ओवर पिच लाजवाब स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधे वीआईपी डायस पर 6 रन। भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उतळून खेळला दिल्लीच्या तख्ताला। कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला। कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला। पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला। कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की और खड़े खड़े ही लॉफ्ट कर दिया था। एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और सीधे बल्ले का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ये छक्का जड़ा है बैट्समैन सतीश पाटिल ने। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35, 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर का खात्मा हो चुका है, अभी भी 3 ओवर्स का खेल पारी में शेष है। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था और वहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल हमें नज़र आए जो कि अच्छी सेवा दे रहे हैं खिलाड़ियों को ड्रिंक्स के लिए भी, और उनके हाथ का खाना हम रोज़ खा रहे हैं। बहुत ही लजीज खाना वो बनाते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो 3 ओवर के पश्चात 35 बने हैं और 35 बनाते हैं तो 70, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ही विकेट गिरा है तो और ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश होगी। और एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बल्लेबाजों ने शुरुआत की है। शुरुआत में थोड़ा समय लिया पहले 2 ओवर्स में ख़ास तौर पर, लेकिन जब तेज़ गति से रन्स बनाने की बारी आई तो उसमें पीछे नहीं रहे बल्लेबाज। विनय ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया सही मायनों में, 23 रन बनाकर आउट हुए। जिस तरह से लगातार 3 छक्के लगाए उन्होंने, शुरुआत हालांकि धीमी रही थी, लेकिन फिर वो जो गेंदें उन्होंने ज़ाया की थी उसको कवर भी किया। रोशन पाटिल पहली बार सामना करने के लिए तैयार इस टूर्नामेंट में, और पहली बार A1 जोड़ी के टूर्नामेंट में जय हनुमान वल्लभ बी टीम खेल रही है। नेवर लेकर गेंदबाज रोशन के सामने रोशन, जोरदार अपील हो रही है, डायरेक्ट हिट। अब जाना होगा पेविलियन में बैट्समैन रोशन को। LBW तो नहीं थे, लेकिन रन चुराने का प्रयास किया गया वहां पर और काफी दूर रह गए। सीधा निशाना स्टंप्स पर, नॉन स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज आउट, दूसरे विकेट का पतन। थँक यू। तर वल्लभ गावचे विद्यमान सरपंच आदरणीय भोलेनाथ पाटील साहेब आमच्या A1 जोडीचे मित्र परिवारामधील एक A1 मित्र आहेत आणि त्यांना विनंती असेल की आपण सन्मानपूर्वक या व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय भोलेनाथ पाटील, वल्लभ गावचे विद्यमान सरपंच, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यावं। रोशन काफी निराश होकर पेविलियन में लौट चुके हैं, खाता भी नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज बंटी खाड़ेकर नंबर 4 पर आए हैं। रनों की जो रफ्तार है उसको और ज्यादा बढ़ाने का जरूर प्रयास हो सकता है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इनसाइड आउट, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, डीप कवर में खेला है। फील्डर आए थे वहां पर गेंद के नजदीक, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ज्याच्या नावाचं जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचं जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून
सतीश पाटिल छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन उच्च कोटि के स्ट्रोक्स है उनके पास और ख़ास तौर पर सीधे बल्ले से वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेलते हैं। इससे पहले छक्का जड़ा था उन्होंने सामने बिल्कुल, और इस बार भी देखिए बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर ड्राइव लगाया उन्होंने। अपिश खेला, जानबूझकर बैट का फेस थोड़ा सा खोल दिया है उन्होंने गैप ढूंढने के लिए। हवा में फिर से गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई है। स्वीपर कवर के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी उनको। उस दिशा में तेज़ हवाएं बह रही है, उसका ज़रूर थोड़ा लाभ बल्लेबाज को मिला, लेकिन कई बार ये बहती हुई हवाओं के साथ गेंद कैरी भी हो जाती है फील्डर की तरफ और कैच आउट होने का भी खतरा होता है। स्ट्रोक ठीक तरह से जमा नहीं पाए थे, कंट्रोल भी नहीं थे पूरी तरह से, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और 2 रन भी मिले। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 एवन जोड़ी इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता, जो कि अब पूरे देश भर में ये एवन जोड़ी पहुंच गई है, नीलेश दादा पाटिल और सुकेश दादा डाकी की। अच्छी गेंद थी, स्टंप्स पर रखा, इस बार रूम नहीं देना चाहते अब बैटर को, लेकिन अच्छी तरह से खेला भी था, डिक आउट किया उस फुल लेंथ गेंद को ऑफ साइड में कवर्स में धकेलते हुए 1 रन। गेंद के मेरिट पर जब बैटिंग होती है तो क्रिकेट देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है। आड़े टेढ़े शॉट्स इस पारी में ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं और क्वालिटी क्रिकेट सही मायनों में देखने को मिल रहा है। क्रिकेट की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी रही है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है लेकिन लाजवाब तरीके से संपर्क बहुत ही बढ़िया, गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, 6 रन। राजा बनी है त्यांचा थाट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लाट, नारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद, राजा बनी है त्यांचा थाट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लाट, नारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद। यहाँ ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल बल्लेबाज ने नहीं किया, टाइमिंग के बलबूते पर हवा के विरुद्ध खेला और हवा को चीरती हुई गेंद निकल गई है वाइडिश डिप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए पुल किया था। ये देखिए किस तरह से हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर शॉर्ट आर्म पुल किया, कमाल की टाइमिंग। इस पर फुल लेंथ बीट किया बैट्समैन को, विकेट कीपर बीट हुए, लेकिन पीछे क्या लाजवाब फील्डिंग, 100% कमिटमेंट देते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में योगेश कोहली। योगेश कोहली एक बहुत ही ज़बरदस्त हारफन वाला खिलाड़ी है। उनके बाई तरफ से गेंद निकल रही थी लेकिन अपने आप को झोंक दिया उन्होंने और गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। 1 रन अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति। जय हनुमान वल्लभ बी टीम का स्कोर 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी स्थिति में है वल्लभ बी, जिस तरह से स्कोर अभी तक बनाया गया है और जिस तरह से पारी को खासतौर पर पेस कर रहे बल्लेबाज, आने वाले 2 ओवर्स में ज़रूर चाहेंगे कि 25-30 रन और जोड़ दिए जाए। यहाँ पर हालांकि दिन की रोशनी में हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में 80+ टोटल, पहले जो 2-3 मैचेस होते हैं दिन मी में। विनंती करतोय प्लीज, आपण जे चेंडू जे स्टँड मध्ये आलेले आहेत ते परत रिटर्न करा प्लीज, विनंती असेल प्लीज। 80+ टोटल कई टीमों ने बनाए हैं पहले बैटिंग करते हुए, वो चेस भी हुए हैं कुछ मुकाबलों में। ज़्यादातर सन्माननीय सरपंच आदरणीय भोलेनाथ पाटील साहेब यांचं इथे शुभागमन होते। वलभगावचे विद्यमान सरपंच आहेत, आमच्या एवन जोडीचे एवन मित्र आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत। तो 80+ टोटल भी चेज हुए हैं यहाँ पर दिन की रोशनी में। हालांकि कुछ ही मौक़ों पर हुए हैं लेकिन ज़्यादातर मैचेस बहुत रोमांचक हुए हैं। तो वल्लभ बी टीम के खिलाड़ियों ने भी खेल देखा होगा पहले 7 दिन का, उसको देखते हुए ज़रूर उनकी भी ये सोच हो सकती है कि 80 के करीब पहुंचा जाए। प्रतीक के ओवर की पहली गेंद फुल टॉस स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, उस दिशा में तेज हवाएं बह रही है, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका। मिळवते डोक्यावरून चेंडू सीमा पार, अंजूर गावात लढाव क्रिकेटचा धुवाचा, क्रिकेटचे महाबली गाजवतील मैदान, आजकार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान। प्रतीक वाकड़े अपने पहले ओवर में भी काफ़ी महंगे साबित हुए थे, उनका छोर बदला गया है। पहला ओवर उन्होंने स्वर्गीय मणिभाई पाटिल स्टैंड एंड से किया था और अब वीआईपी एंड से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की शुरुआत भी उतनी अच्छी नहीं, जूसी फुल टॉस कर बैठे थे बल्लेबाज, हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन स्पंजी बाउंस जो होता है टेनिस बॉल में वो देखने को मिला। और जो डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी थे उनके काफ़ी आगे गिरी थी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद उनके ऊपर से निकल गई, मौका नहीं था फील्डर के पास रोकने का।
4 रन हासिल करते हुए बंटी खाड़ेकर। बंटी का ये पहला चौका, एक छक्का भी लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 3 गेंदों में 11 पर बैटिंग करते हुए उनका साथ दे रहे हैं सतीश पाटिल, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनकी शुरुआत भी बहुत धीमी रही थी, बिल्कुल कछुए की चाल थी पावर प्ले के ओवर्स में, लेकिन अब वो खरगोश वाली दौड़ देखने को मिल रही है। गेंद को थोड़ा चेक कर रहे बल्लेबाज। ये भी एक स्किल माना जाता है टेनिस क्रिकेट के खेल में। लेदर बॉल क्रिकेट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तर आमच्या एवन जोडीकडून खास लकी ड्रॉ जो आहे, जो सीमारेषेबाहेर चेंडू जातोय तो सीमारेषे आत फेकणाऱ्या क्रीडा रसिकाला इथे आम्ही नाव नोंद करतो आणि आम्ही ड्रॉ करतोय। तर तो लकी ड्रॉ ज्यावेळेला 100 नाव पूर्ण होतील त्यावेळेलाच घेण्यात येईल। प्लीज आपलं सहकार्य हीच या कार्यक्रमाची एकंदरीत शोभा वाढवणारी कृती असेल। मी विनंती करतोय आपण जे सीमारेषेबाहेर षटकारणीशी चेंडू जातात ते प्लीज मैदानाच्या आतमध्ये लगेच पाठवत जा, विनंती असेल आपल्याला। क्या क्लासिक बैटिंग हो रही है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस स्ट्रोक की। और बंटी खाड़ेकर की शानदार तरीके से कट किया था उन्होंने, थोड़ी सी जगह मिली थी, वेट किया, गेंद को आने दिया और बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया था वहाँ पर थ्रू पॉइंट 4 रनों के लिए। लगातार दूसरा चौका इस ओवर में। प्रतीक वाकड़े को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहाँ पर की जाए। हालांकि उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में अभी तक गेंदबाजी की ही नहीं है, सटीक लाइन और लेन पर बॉलिंग हुई नहीं है और उसका पूरा खामियाजा उनको और उनकी टीम को भुगतना पड़ रहा है। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है वैसे देखा जाए तो, गेंदबाजी का जहाँ तक सवाल है ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, लेकिन अभी तक का जो खेल है रहा है उसमें कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन प्रतीक वाकड़े का। रन संख्या 57 पर पहुंच चुकी है और इस बार बाल बाल बच गए इनसाइड एज। शॉर्ट फाइन लेग पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता एक तेज सिंगल। सामने ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन मोटा अंदरूनी किनारा लगा था और लेग स्टंप के काफ़ी करीब से गेंद निकल गई थी। भाग्य का सहारा मिलता हुआ। कोई और दिन होता तो शायद प्ले डाउन हो जाते और कई बल्लेबाजों को प्ले डाउन भी होते हुए देखा है हमने इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद सामना करेंगे सतीश पाटिल। आड़ी बैट से खेल दिया है, टाइमिंग कुछ खास नहीं है लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। 2 रन लेना चाहते हैं, ये जोखिम भरा हो सकता है। विकेट कीपर स्टंप्स नहीं बिखेर पाए वहां पर योगेश कोहली। काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाया गया था और अब ये चीज़ें होने वाली है क्योंकि ओवर्स की संख्या अब कम होती जा रही है, ज़्यादा गेंदें शेष नहीं है, डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सही सोच भी मानी जा सकती है बल्लेबाजों की। रन्स चाहिए और जितने भी रन्स आएंगे वो बेहतर साबित हो सकते हैं वर्ल्ड बी के लिए। धीमी गति की गेंद ऊपर लगी बल्ले के, गेंद हवा में है। प्रतीक कोशिश कर रहे थे, दूर से भी 3 खिलाड़ी आए थे और सबके बीच में जाकर गिरी। किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं बैटर सतीश। 2 रन और इन 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में केवल 11 रन बल्लेबाज बना पाए थे। अब बल्कि पहले जो 2 ओवर थे उसमें 26 रन आए थे, माफ कीजिएगा। पहले ओवर में 4 रन आए थे और जैसे कि स्कोर कार्ड पर लिखा गया नीलेश यादव के ओवर जो है लगातार उनके नीचे एक के नीचे एक लिखे गए हैं, तो मैं भी ये समझा कि पहले 2 ओवर में 11 रन आए थे तो नीलेश यादव का जो स्पेल था वो किफ़ायती था। उन्होंने मात्र 11 रन दिए अपने 2 ओवर्स में, लेकिन पावर प्ले का 1 ओवर प्रतीक ने किया था उसमें 22 रन आए थे। प्रतीक की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। शफल करते हुए इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही 5वें ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जय हनुमान वर्ल्ड बी टॉस हारकर पहले ये टीम बैटिंग कर रही है नक्षत्रा एंटरप्राइजेज चौधरपाड़ा के सामने। स्कोर हुआ है 62 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच, आज का तीसरा मुकाबला, देखना मत भूलिएगा, जय दुर्गा काटई बनाम जॉयल एंटरप्राइजेस पिंपलास। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। जय दुर्गा काटई के कैप्टन और जॉयल एंटरप्राइजेस पिंपलास के कैप्टन
केवल एक ओवर का खेल अब पारी में बचा हुआ है और जैसे ही पारी खत्म हो जाएगी जय हनुमान वड़प बी की टॉस किया जाएगा टॉस बॉक्स में। जॉयल एंटरप्राइजेस पिंपलास के कप्तान आ चुके हैं। जय दुर्गा काटेई के कप्तान से रिक्वेस्ट है आपको भी टॉस के लिए आना है और समय का ख्याल रखना है। नक्षत्रा के कप्तान से रिक्वेस्ट है ज़्यादा समय बर्बाद ना करे, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए अजय कोहली तैयार होते हुए। योगेश ने गेंदबाजी नहीं की है इस मैच में, जो विकेट कीपर की भूमिका में इस समय नज़र आ रहे हैं। बल्लेबाजी में तो बहुत कुछ निर्भर करेगा उनके ऊपर, लेकिन देखना है कि टारगेट कितना मिलता है। इनसाइड एज लगा है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग पर, 2 की कॉल, वहां पर फंबल हुआ, दबाव में नजर आए फील्डर और जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले हैं। हालांकि स्ट्रोक जो था वो मिड विकेट की दिशा में लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन बहुत बड़ा अंदरूनी किनारा लगा था, लेकिन फिर भी 2 रन्स मिले हैं और लगातार रन्स आ रहे हैं। रन्स आने भी ज़रूरी होते हैं जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो। रन्स किस तरह से आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीसरे बायत के गेंदबाज इस पारी में देखने को मिले हैं। सीधे खेल दिया है, बहुत ही ये ऐसे लगा कि शायद छक्का बनेगा, लेकिन फील्डर आगे आड़े और शानदार कैच। मुकेश जकी, नीलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, खासदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान, द ग्रेट एमपी ठाणे जिल्हा, ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान, खासदार कपिल पाटीलच्या शक्ती, ठाणे जिल्ह्याची शान। स्ट्रोक में कोई ज़्यादा खामी नहीं थी, बस शायद वो ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे, लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। अच्छी पोजीशन में आकर स्ट्रोक खेला गया था। सुरक्षित स्थान भी माना जाता है बॉलर के सिर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर महेंद्र बहुत सतर्क थे। उनका पूर्वानुमान लाजवाब था। जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था उन्होंने अपनी दाईं तरफ जाना शुरू कर दिया था और पहुंच गए गेंद के नीचे। एक बहुत ही आला दर्जे का कैच, ये दूसरा कैच लपका है इस पारी में महेंद्र ने, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर इस समय 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी भी पारी में शेष है। नए बैट्समैन आए हैं नयन पाटिल। बेल नीचे गिर गई है, जी हाँ, एक बेल गिर गई। बैट्समैन का काम तमाम। एक और करारा झटका लगता हुआ वल्लभ बी को। अगले मैच के टॉस के लिए जय दुर्गा काटेई टीम के कैप्टन आपको तुरंत आना है। विपक्षी टीम के कैप्टन यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें बची है। हैट्रिक का मौका है यहां पर अजय कोहली के पास। नीलेश दादा पाटिल हमारे कमेंट्री बॉक्स में है और सभी चीज़ों पर उनका बराबर ध्यान रहता है। नौ गेंदबाज हैट्रिक चटका चुके हैं इस टूर्नामेंट में। विघ्नेश हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए पैरों पर गेंद ग्लांस किया, शॉर्ट फाइन लेग पर। खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। ये थोड़ी कमज़ोर गेंद थी मैं समझता हूँ। फील्ड प्लेसमेंट को भी देखते हुए फाइन लेग सर्कल के अंदर था, थोड़ा फाइन भी था और थोड़ा सा स्क्वेयर खेलते ना तो बैट्समैन को चौका मिल सकता था। पैरों पर जो गेंद आती है वो एक आसान गेंद होती है खेलने के लिए, लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। यॉर्कर की कोशिश कर रहे थे, चूँकि हैट्रिक गेंद थी तो हैट्रिक के लिए देख रहे थे गेंदबाज, लेकिन हैट्रिक तो नहीं हो पाई। गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है इस ओवर में अजय द्वारा। इस बार लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ज्यादा ऊंचाई है स्ट्रोक में और दूरी भी है फील्डर के ऊपर से मैक्सिमम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 6 रन हासिल किए हैं बल्लेबाज नयन पाटिल ने। कोहनी को सीधा रखते हुए बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव किया था। बहुत ही दिलकश ये ड्राइव था।
और फील्डर को लगा कि उनका मौका है, लेकिन नहीं, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 70+ रन संख्या अब देखने को मिल रही है। अंतिम गेंद बिल्कुल पैर पर लगी है, लेकिन गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है और दूसरे की कॉल। पहुंच गए, 2 रन पूरे, तो कुल रन संख्या है 73, 73 रन। मजा आएगा मैच में, क्योंकि नक्षत्रा के पास भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी है और वल्लभ बी के पास ज़रूर अच्छे गेंदबाज है। ऐसे में लगता है कि काफ़ी रोमांचक मैच हो सकता है। तो 74 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा टीम के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जय दुर्गा काटई और जॉयल एंटरप्राइजेस पिंपलास। या सामन्याची नाणेफेक करण्यासाठी मी पाहुण्यांना आमंत्रित करतोय आमच्या टॉस कक्षामध्ये। वळपगावचे सरपंच सन्माननीय भोलेनाथ पाटील साहेब, देवेंद्र माझ्या समवेत आहेत, कॅप्टन पिंपळास संघाचे, आणि संदीप फुटाणे आहेत काटाई संघाचे कर्णधार, आणि आमचे मान्यवर भोलेनाथ पाटील साहेब। तर आयोजन समितीचा निर्णय असा आलेला आहे की जो टॉस झाला होता तोच ग्राह्य धरला जाईल, आणि टॉस जिंकलाय संदीप फुटाणे यांनी काटाई संघानं। मी भोलेनाथ पाटील साहेबांचे आभार व्यक्त करतोय, त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी। संदीप, आपण काय निर्णय घेतलाय? प्रथम क्षेत्ररक्षण करू आम्ही। तुमची देखील फार भव्यदिव्य स्पर्धा असते, मात्र ही स्पर्धा देखील अप्रतिम आहे। आयोजनाबद्दल तुम्हाला काय बोलायचं आहे? हो, नक्कीच खूप सुरेख आयोजन आहे। आमची टुर्नामेंट होते, पण कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही मागच्या वर्षी टुर्नामेंट झाली नाही। पुढच्या वर्षी नक्कीच होणार टुर्नामेंट आमची। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय, त्या पाठीमागे काय कारण आहे, आणि कुठले गोलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून तुम्हाला जास्तीत जास्त अपेक्षा असणार आहेत की त्यांनी चांगली कामगिरी करावी? रोहित आहे, राज आहे, करण आहे, आमच्या संघामध्ये गोलंदाज चांगले आहेत। आणि फर्स्ट टाईम इकडे खेळतो आणि या संघाबरोबर कधी मॅचही खेळलो नाही, तर म्हणून टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला प्रथम। कंडिशन्स कशा वाटत आहेत? वेगाने वारे वाहत आहेत, आणि ते पाहता म्हणजे किती स्कोअरपर्यंत साधारणतः समोरील संघाला थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? समोरील संघाला साधारणतः 55 ते 60पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल, कारण वारे दोन्ही बाजूने वाहतात तसेच। थँक्यू सो मच। तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। जॉयल पिंपळास संघ, तुम्ही टॉस गमावला आणि आता तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे। टॉस जिंकला तर काय निर्णय घेतला असता? निश्चितच क्षेत्ररक्षण केलं असतं आम्ही। थोडंसं मनाविरुद्ध घडलं आहे, मात्र मला असं वाटतं की कंडिशन्स फार छान आहेत, बॅटिंग देखील तुमची मजबूत आहे। किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा मानस आहे? 65 ते 70पर्यंत जायचा प्रयत्न करू आम्ही, आणि चांगला टार्गेट सेट करायचा प्रयत्न करू। केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2022 आणि A1 जोडीबद्दल काय बोलाल? खूप चांगलं आयोजन आहे, आणि दरवर्षी असंच आयोजन व्हावं आमची इच्छा आहे, आणि इथे खेळतोय, खूप इंटरेस्टिंग वाटतंय। हो, बेस्ट द्यायचा प्रयत्न करू आम्ही। थँक्यू सो मच। तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस, जयदुर्गा काटई वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। बॅक टू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू सो मच अजय। लक्ष मैदानावर 74 धावांचं आहे, आणि आतापर्यंत आले ते 2 धावा। एक चेंडूमध्ये योगेश कोळीने खातं उघडलंय, आणि गोलंदाज सज्ज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर। चांगला चेंडू होता, पुढे सरसवून खेळायचा प्रयत्न, आणि इथे मात्र स्वतःवर संयम ठेवू शकला नाही। विकेट कीपर डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न होता, आणि पंचांचा सिग्नल 22चा संघाच्या खात्यामध्ये धाव ॲड होईल। आघाडीचा गोलंदाज तुम्ही पाहतात, गोलंदाजी मार्कवर पॉवर प्लेचा पहिला षटक तो घेऊन आलाय गोलंदाज ऋतिक। स्टाईलिश क्रिकेटर आहे, तुम्ही हेअरस्टाईल त्याची बघू शकता। मैदानावर गोलंदाजी करताना पहिलं षटक तो हाताळतोय, अपकमिंग यंगस्टर। येस, गुड डिसिजन, व्हेरी गुड डिसिजन। बॅट्समन ऑलरेडी क्रिजच्या आतमध्ये बॅट ग्राउंडिंग करत होता। पंचांची खूप चांगली भूमिका, अनुभवी पंच आहेत, अनुभवी खेळाडू आहेत। फैयाज शेख, जॉली बॉयज मुंब्रा, वन ऑफ द ग्रेट लिजंड क्रिकेटर फैयाज। ऋतिक
चेंडू बघितला ऑप्शनच्या बाहेर आहे, कट केलाय पण क्षेत्ररक्षक काय तिथे ग्रीप करतायत चेंडू, अजूनही चेंडू शोधतायत. 2 धावा इथे धावून पूर्ण होत आहेत. मिसफिल्ड भरपूर झाली आहे. विकेट किपर थोडासा नाराज आहे, गोलंदाज थोडासा नाराज आहे. पहिला चेंडू सुद्धा असंच काही चित्र पाहायला मिळालं की धरपकड सुरू होती आणि जणू काय असं वाटतं की दुपारच्या जेवणामध्ये ब्रेकफास्ट चांगला केलेला आहे ब्रेड बटरचा. हाताला बटर भरपूर लागलं आहे खेळाडूंच्या फिल्डिंग करत असताना. चेंडू मात्र ग्रीप होत नाही आहे. ऋतिक नेक्स्ट बॉल घेऊन पुढचा चेंडू अवेपर्यंत बॉडी कट केलाय, गलीच्या डोक्यावरून पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडूला काढलाय आणि आता सुद्धा चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. 2 धावा रोखू शकत नाहीये. हवेच्या विरुद्ध फटकेबाजी होते. एक तर तो फटका टायमिंग होत नाहीये, लिडिंग एज घेतोय चेंडू आणि चेंडू जास्त लांब जात नाहीये. सर्कलच्या बाहेर थोडासा चेंडू जाऊन लँड झाल्यानंतर तो थोडीशी गती मंदावतोय कारण हवा भरपूर वेगाने तुम्हाला पाहायला मिळते. मी सांगण्याची गरज नाही आहे, प्रत्येक स्टँडवर तुम्हाला जे संघटनेची तुम्हाला ध्वज तुम्हाला पाहायला मिळतात फडकत आहेत ते किती वेगाने फडकत आहेत याच्यावर तुम्ही अंदाज लावू शकता की वाऱ्याचा वेग किती प्रचंड आहे. धावसंख्या 7 धावा धावफलकावर. महेंद्र आहे स्ट्रायकिंग एंडला. लोअर फुलटा चेंडू होता, भरपूर सफल झाला फलंदाज. ऑन साईडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाही. पाहिला चेंडू ब्रश होतोय. प्रल्हाद पाटीलचा सिग्नल लेग बाईस. योगेश आणि महेंद्र आघाडीला येतात फलंदाजीला मैदानावर डावाला सुरुवात करण्यासाठी. लक्ष मोठं आहे सामना जिंकण्यासाठी. 74 धावेंचं 74 रन्स टू विन. तुम्ही पाहतात मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये ही लढत नक्षत्र 11 चौदरपाडा संघाने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जय हनुमान वडप संघाने मात्र इथे प्रथम फलंदाजी केली आहे. धावा कुठल्या 73 आणि 74 धावसंख्येचं लक्ष. चांगला चेंडू हाताळलाय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या खालून चेंडू निघून जातोय. पंचांचा इशारा वाईट बॉल. धावसंख्येत भर, धावसंख्येत धावफलकावर 9 धावा. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्ले ऋतिक या गोलंदाजाचं. चांगला फटका, वॉट अ शॉट, क्रॅकिंग शॉट. चेंडूच्या डेप्थ पर्यंत फलंदाज गेला आणि जसं बॅटवर चेंडू लागला रबर स्टॅम्प षटकार. भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला. भल्या चला, खेळाडू कक्षामध्ये जे वर काही प्रेक्षक बसलेले आहेत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी खेळाडू कक्षामध्ये, त्या सर्वांनी खाली उतरायचे त्वरित, नाहीतर त्या संघाला पेनल्टी असेल. बघा पुढच्या षटकाला चेंडू टाकण्याच्या अगोदर आपण जर तिथून खाली उतरलात नाहीत तर चौदरपाडा संघाला ताबडतोब पेनल्टी लागेल. क्रिकेट रसिकांना नम्रतेची विनंती आहे, तुमच्यासाठी 10 भव्य दिव्य स्टँड्स उभारण्यात आलेले आहेत. त्या स्टँड्समध्ये जाऊन तुम्ही सामन्यांचा आनंद घ्या. खेळाडू कक्षामध्ये कुठल्याही क्रिकेट रसिकाने बसू नये. अजूनही काही प्रेक्षक तिथे उपस्थित आहेत. बघा बाकीचे जे प्रेक्षकांसाठी स्टँड आहेत ना तिथे मात्र सावली आहे. तुम्हाला जर सनबाद घ्यायचा असेल तर निश्चित तुम्ही घेऊ शकता, पण मैदानाच्या बाहेर जाऊन. त्या गॅलरीमध्ये कोणी थांबू नका तिथे, ताबडतोब. अजून काही क्रिकेट रसिक आहेत, लपून वगैरे बसू नका, तुम्हाला तिथून बाहेर निघायचंय. एका षटकाकडे धावसंख्या धावफलकावर 15. सुरुवात चांगली झाली आहे. 59 अजूनही करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी. 30 चेंडूचा खेळ शिल्लक. हवेच्या विरुद्ध आता फटकेबाजी करावी लागणार आहे फलंदाजांना महेंद्र आणि त्याचबरोबर योगेशला. चांगली सुरुवात पहिल्या षटकाखेर, एकही गडी न गमावता 15 धावा धावफलकावर. नक्षत्र 11 नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा संघाच्या. चांगला चेंडू, अप्रतिम फटका, चांगलं टायमिंग, ओव्हरपीट डिलिव्हरी, वॉट अ शॉट, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. पहा, जिन्यावर अजूनही काही क्रिकेट रसिक बसलेले आहेत खेळाडू कक्षामध्ये, तेथून देखील आपण उठायचं आहे प्लीज. तुमच्यासाठी आम्ही एवढे चांगले स्टँड्स बनवलेले आहेत, त्या स्टँड्समध्ये जाऊन प्लीज सामन्याचा आनंद घ्या. प्रल्हाद पाटील काहीतरी सिग्नल करते, पेनल्टी लावायची आहे का? अच्छा ओके. पंच सांगतात आम्हाला. येस, अजूनही त्यांनी जर ते ऐकलं नाही तर ताबडतोब पेनल्टी इम्प्लिमेंट केली जाईल आणि कुठल्या प्रकारची सबब आम्ही ऐकून घेणार नाही आहोत. नेक्स्ट बॉल. या षटकात गोलंदाज आला, गोलंदाजी मार करतो विनय गावण. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, दिशा दिली, अप्रतिम फटका, खरा फिल्डिंग, फटक्यात चटका लागला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फरार, चौकार. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी. चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला
इनस्विंग झाल्यानंतर चेंडू आतमध्ये आला होता, पण फटका बनवला तिथे फलंदाजाने. आणि काय एक्झिक्युशन केलं महेंद्रने. शॉर्ट फायनलला क्षेत्ररक्षक त्याच्या हाताला चेंडू चाटून निघून गेला. एवढा वेगवान फटका. 23 धावा. फुलटॉस चेंडू होता, कनेक्ट होत नाहीये. थोडंसं मात्र कॉर्डिनेशन चुकतंय इथे, कॉन्सन्ट्रेशन होत नाहीये. चेंडू बरोबर त्याच्या रेंजमध्ये होता, पण ज्याप्रमाणे तो झुकला खाली उजव्या गुडघ्यावर, तिथे मात्र थोडंसं टायमिंग मिस झालं आणि डॉट डिलिव्हरी. सुरुवात चांगली झाली आहे दोन्ही षटकांमध्ये. पहिल्या षटकात आपण बघितलं गोलंदाज ऋतिक धावा खर्च केले तर एकूण 13. सफलता त्याच्या नावाला लागली नाही. त्या षटकात आपण बघतोय विजय गावण. फुलटॉस चेंडू आहे, मिस टाइम फटका थोडासा. इम्प्रोवाइज केलंय ऑन साईड, अप्रतिम टायमिंग. चेंडू जातोय तो डीप मध्ये, स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. चौकार. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी. आयोजन केला सुके डाक निलेश पाटील या एवन जोडीनी. आयोजन केला सुके डाक निलेश पाटील या ॲक्शन रिप्ले जर बघितलं तर पूर्णपणे तयारीत नव्हता हा फटका खेळण्याचा महेंद्र. एकदम डबल माइंडेड झाला फलंदाज, की एकदम फुलटॉस चेंडू टो एंडला आला, खालच्या बाजूला आला आणि त्यामुळे मला पाहायला मिळते की फटका फायनली निघून गेला आहे लॉंग लेग आणि स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. आणि तो चौकार महेंद्रच्या बॅटमधून आला आहे. महेंद्रच्या बॅटमधून आतापर्यंत आपण बघितलं की 3 चौकार त्याने ठोकले आहेत, 2 डबल आहेत. वैयक्तिक कॉन्ट्रीब्युशन त्याचं मैदानावर आपण बघतोय ते 16 धाब्यांचं. चेंडू कव्हर करते तोपर्यंत 1 धाव शॉर्ट कव्हरमध्ये महेंद्रच्या बॅटमधून. षटक क्रमांक 2 पॉवर प्लेचा मार्गच त्याचा फायदा उचलतात फलंदाज नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा संघाचे. धावसंख्या 28 धावा, 46 धावांची अजूनही गरज. चेंडू शिल्लक आहे ते 25. केंद्रीय राज्यमंत्री चषक दुसरा सामना सुरू आजच्या दिवसातला 8वा दिवस आहे रेग्युलर क्रिकेटचा. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, अप्रतिम टायमिंग. स्टँड अँड डिस्पॅच, 1 बाउंस ओव्हर द लाईन. सी मारेच्या बाहेर चौकार. व्यासपीठावर आपण काही सन्मान घेत आहोत. मी कुमार पाटील साहेबांना विनंती करतोय, व्यासपीठावर उपस्थित वळपगावचे सरपंच सन्माननीय भोलेनाथ पाटील साहेबांना आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2022चा आजचा 8वा दिवस. अनेक मान्यवर आज देखील या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते एवन जोडी सुकेश दादा डाके आणि निलेश दादा पाटील यांच्याकडून आलेल्या पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत. निलेश दादांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करीत आहोत. आदरणीय भोलेनाथ पाटील साहेब, विद्यमान सरपंच वळपगाव, आणि वळप संघ सध्या मैदानामध्ये खेळत आहे. तर आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्यासाठी देखील ते या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि निलेश दादांचे जवळचे मित्र आहेत, त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावर होतोय. त्यानंतर मोरबी गावचे समाजसेवक सन्माननीय मुकेशजी ठाकूर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं केला जातोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. मुकेशजी ठाकूर यांना विनंती असेल आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. यंग अँड डॅशिंग पर्सनॅलिटी तुम्ही पाहू शकाल मुकेशजी ठाकूर यांना. मोरबीहून या ठिकाणी आलेले आहेत. हे मित्रप्रेम आपल्याला पाहायला मिळत आहे. शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन आपण पाहुण्यांना सन्मानित करतोय. त्यानंतर अंजूरगावचे सन्माननीय दिनकर गायकवाड साहेब देखील व्यासपीठावर आहेत. त्यांना देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. आणि याच दरम्यान एक उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमा पार, अंजूर गावात लढाव क्रिकेटचा ध्रुवाचा. क्रिकेटचे महाबली गांगोतील मैदान, आमदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान. अंजूर गावामध्ये खऱ्या अर्थानं हा क्रिकेटचा महाथरार रंगतोय आणि अंजूर गावचे समाजसेवक, प्रतिष्ठित नागरिक आदरणीय दिनकर गायकवाड साहेब यांना आपण सन्मानित करीत आहोत निलेश दादांच्या शुभ हस्ते. माजी ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत आदरणीय दिनकरजी गायकवाड. तर पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा शब्दसुमनांनी सहर्ष स्वागत. आणि आता जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि ऐकूयात प्रसादजी परब यांचा सुमधुर आवाज. पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करतो. थँक्यू अजय. धावसंख्या अंकित झाली एकूण 38 धावा विदाऊट लॉस. चांगली सुरुवात आहे पहिल्या विकेटसाठी पार्टनरशिप. खोदून काढल्या, वॉट अ शॉट, क्रॅकिंग शॉट, जबरदस्त टायमिंग आणि काय स्लॉग स्वीप, कनेक्शन जबरदस्त. षटकार. सुकेश डाके
संदीप मोरेला विनंती करतो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं जरा. संदीप मोरे. धावसंख्या 44. जबरदस्त बॅटिंग. पहिल्या विकेटसाठी काय पार्टनरशिप बिल्डअप केली आहे. योगेश कोहली वैयक्तिक 4 चेंडूत 12 धावा. महेंद्र खेळतो 11 चेंडूत 29 धावा आणि मॅग्निफिसंट बॅटिंग परफॉर्मन्स. 2 लगातार षटकार त्याने ठोकले आहेत, ते खास करून ऋतिकच्या विरुद्ध. स्ट्राईक एंडला महेंद्र. राऊंड विकेट. ट्रॅक चेंज केलाय ऋतिकने. पंचांच्या उजव्या बाजूने उजव्या हाताने मारा करेल. समोर एक्झिक्यूट केलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. लॉंग ऑफला चेंडू ते चेंडू कव्हर करतील. थोडीशी मिसफील्ड फंबल, पण पुन्हा एकदा रिकवर करतायत. चेंडू कव्हर करतायत, फेकतायत आणि बॅट्समॅनला कुठला इंटरेस्ट नाही दुसरी धाव घेण्यासाठी. महेंद्रने मात्र एकदा तिथे कंप्लीट केले. धावसेने दिला आकार. धावफलकावर तो एकूण 45 धावा आणि स्ट्राईक एंडला इथे फलंदाज तो महेंद्रावर आघाडीचा योगेश कोहली. 45 विदाउट लॉस. ऑप्शनचा थोडासा बाहेर चेंडू जाऊ दिलाय. लेफ्ट केलाय. वाईट डिलिव्हरी. पंचांचा इशारा. दबाव तो सातत्याने पाहायला मिळतोय. राऊंड विकेट टाकताना तो क्रीजचा वापर करतोय. अँगल करायचा प्रयत्न करतोय, पण तो अँगल करत असताना चेंडू ऑप्शनच्या त्याने ऑलरेडी बाहेर टाकलाय. तो अजून बाहेर स्विंग होतोय. वाईट डिलिव्हरी. हा चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक जज करतोय. कॉमेंट्री बॉक्सला ज्ञानेश्वरने प्रयत्न केला, पण त्याच्या सुद्धा हाताला चेंडू लागला नाही. असी मार्शेबार षटकार. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. वॉट अ शॉट. हेलिकॉप्टर उडवला होता आणि जाऊन लँड झाला कुठे तर डायरेक्टली कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर. क्या बात आहे. लाजवाब फटका. 50 अप. 50 धावा सुद्धा पूर्ण झाल्यात. धावसंख्या 52 धावा धावफलकावर. 52 ऑन द बोर्ड. हा सुद्धा फटका. वॉट अ शॉट. काय बॅटिंग आहे. बेधडक दे धडक षटकार. त्यांना बघाया जमती लोक सारी अशी थटात होते. एंट्री भारी आहे जनतेचा तो रखवाला. सारा महाराष्ट्र मानतोय त्यांना. कित्येक होतील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील. होऊन जातील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील. निश्चितच कपिल पाटील शिवाय बाकी कोणच होऊ शकणार नाही. एवढं जबरदस्त व्यक्तिमत्व. खेळाडूंच्या माहितीसाठी 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या अंकित झाली ती एकूण 58 धावा धावफलकावर. आणि आता मात्र खूपच माफक लक्ष उरले मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. अवघ्या 16 धाव्यांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे ते 18. 18 बॉल अँड 16 टू विन. काय जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळते. विक्रमावर विक्रम प्रस्थापित करते सातत्याने हे सर्व फलंदाज. संदीप मोरे यांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण जरा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. संदीप मोरे. 58 विदाउट लॉस. सगळ्यात महत्त्वाची बाजू की एकही गडी न गमावता तब्बल 58 धावा कुठल्या आहेत. बालचेंडूत वैयक्तिक 30 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन आणि योगेश आता मात्र चार्जअप झाला आहे. योगेश कोहलीने ठोकले आहेत तर 6 चेंडूत त्या 24 धावा. 400च्या स्ट्राईक रन रेटने. चांगली बॅटिंग. षटकारांची आपण संख्या बघूया. मला निश्चित इथे उल्लेख करतायत म्हणजे ज्ञानेश्वर षटकारांची संख्या एकूण आहे ती मैदानावरती 5 षटकार आहेत आणि 4 चौकाराच्या मैदानी. आतापर्यंत 58 धावा या आघाडीच्या जोडीने कुठल्याच मैदानावर आपण बघतोय. योगेश आणि महेंद्र जबरदस्त आक्रमक फलंदाजी. नक्षत्र इंटरप्राइजेस चौदरपाडा या संघाच्या माध्यमातून. वी ऑल्सो से थँक्यू टू ज्ञानेश्वर पाटील जे मल्टिपल रोलमध्ये या स्पर्धेमध्ये आहेत. कधी कोणाला दुखापत झाली तरीसुद्धा ते फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन जातात. इनिंग आपण बघतो की ड्रिंक ब्रेकमध्ये आपण बघतो की 3 षटकांमध्ये पाणी घेऊन जातात. आणि आता मात्र तुम्ही बघतात त्यांच्या खांद्यावर जबाबदारीसुद्धा आहे. या स्पर्धेमध्ये आमच्या सर्व आयोजकांची, ऑफिशियलची, सर्व जबाबदारांची जेवणाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. अजूनही 3 षटकांचा खेळ शिल्लक. लक्ष गाठायचं ते 74 धावेंचं. अजूनही 16 धाव्यांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू 16 धावा. शुभम पाटील येतोय गोलंदाजी मार्कवर. या धावसंख्येला कुठेतरी आळा बसायला हवा, आळा घालायला हवा, अंकुश लावायला हवा, विकेट मिळवायला हवी, तरच एक चांगली चुरशीची लढत पाहायला मिळेल. शुभम पहिला चेंडू ब्लॉक कॉलममध्ये होता. चांगला चेंडू हाताला आहे. क्विक सिंगल या चेंडूवर कंप्लीट केली आहे. स्ट्राईक रोटेट करते महेंद्रने ते म्हणजेच योगेश कोहलीकडे. धावसंख्या 59. 59. नेक्स्ट बॉल अगेन शुभम लोडायनकडून. ओ द विकेट.
फुलटॉस आहे, फक्त दिशा दिली चेंडूला रिव्हर्स शिपच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षक तिथे डी मधून चेंडू ते कव्हर करतात डी पॉईंटला. तोपर्यंत 2 धावा सहज पूर्ण होणार कॉन्फिडेंटली. ती मात्र पूर्ण करताना योगेश कोळी. 2 धावसंख्या पुढे सरकते तिथे 161. स्टील 13 टू विन. अजूनही 13 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. एक सहज विजय संपादन करण्याच्या उद्देशाने तुम्ही आता फलंदाजी होत आहे मैदानाच्या दोन्ही फलंदाजांकडून. चांगला फटका ओव्हर द बॉल सेड. चांगलं एक्झिक्युशन मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. प्रयत्न चांगला. गुड फिल्डिंग. 2 धावा होणार का पूर्ण. फेक चांगली झाली पण 2 धाव इथे सुद्धा प्रयत्न खूप चांगला पाहायला मिळतोय. 2 धावा पूर्ण सुद्धा होत आहेत. व्हेरी मच कॉन्फिडंट. त्यांना माहिती आहे की आपण सामना सहज जिंकू शकतो पण तरी सुद्धा समोरच्या संघावरती दबाव टाकतात शेवटच्या टप्प्यापर्यंत. मॅग्निफिसंट बॅटिंग, मॅग्निफिसंट स्टार्ट अँड मॅग्निफिसंट पार्टनरशिप फॉर फर्स्ट विकेट. मुरबीचे मुकेश ठाकूर खूप खूप धन्यवाद. इथं आपण आलात. भोलेंद्र पाटील आपण सुद्धा इथे आलात. खरंच मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. फलंदाज बाद होते. पहिलाच धक्का लागतो मैदानावर. तो म्हणजेच मैदानावर योगेश कोळीच्या स्वरूपामध्ये बॅक टू द पवेलियन. फर्स्ट विकेट डाऊन. शॉर्ट कव्हरला खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. व्यासपीठावर आपण बघितलं की मुरबी संघाचे मुकेश ठाकूर उपस्थित झाले होते. मधल्या ऑर्डरमध्ये खूप चांगला बॅट्समन आहे आणि गेली कित्येक वर्ष मुरबी संघाची तो सेवा करतोय. प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबी. प्रचंड इच्छा होती मुरबी संघाची सुद्धा या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची पण काय कारणास्तव मात्र तुम्ही आता हा संघ खेळू शकला नाही कारण भरपूर मोठा फॅन फॉलोवर आहे मुरबी संघाचा आपल्या भिवंडी विभागामध्ये सुद्धा. हो काय टेलिकास्ट आहे बघा. काय जबरदस्त व्ह्यू तुम्हाला पाहायला मिळतो स्क्रीनवर. यासाठीच आमचे सर्व कॅमेरामन माहीर आहेत. फर्स्ट विकेट डाऊन. धावसंख्या 63. भरपूर वेगवान चेंडू होता. इनसाइड एज पॅडला चेंडू ब्रश होतोय. त्यानंतर पॉईंटला चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत एकच धाव. धावसंख्या 64. फय्यद ज्याप्रमाणे मैदानावर आपण बघतोय की पंचांच्या भूमिकेत समोरच्या फलंदाजाला बघतोय तो धावताना त्याला स्वतःचे दिवस आठवले असतील कारण रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये तो सुद्धा तेवढा स्ट्रॉंग खेळाडू होता त्या काळामध्ये. भरत वाघेला, फय्याज शेख यांची नावं सन्मानाने घेतली जातात बिटवीन द विकेटमध्ये धावत असताना. चौकार षटकार कमी पण बिटवीन द विकेट धावत असताना अक्षरशः समोरच्या संघाला घाम फोडायचा. चेंडू वी शेपमध्ये इनसाइड आउट खेळायचा होता. टायमिंग होत नाही. चेंडू जातो तो ऑन साईडला प्लेस होतोय. शेतात तिथे चेंडू तिथे कव्हर करतील. मिस फील्ड. बॅकअप चांगला येईल तोपर्यंत 2 धावा. सुभाष जुमाळ सातत्याने उल्लेख करतात की पंचांच्या भूमिकेत आपण त्यांना बघितले 10 PL मध्ये पण त्याच्या अगोदरची कारकीर्द मात्र एक ॲज अ क्रिकेटर एक व्यावसायिक क्रिकेटर म्हणून त्याने मात्र स्वतःची निभावली. लिजेंड्स. षटकं संपते ती एकूण 4. धावसंख्या 66. लक्ष आहे ते 74 धाव्यांचं. अजून मैदानाच्या आतमध्ये गरज आहे ती 8 धाव्यांची. चेंडू शिल्लक आहे ते 12. बघा पंच सांगताय जास्त वेळ घेऊ नका. जनवन वळप संघ. क्षेत्रक्षण लगेच सजवून घ्या. नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा. जबरदस्त पार्टनरशिप खास करून पहिल्या विकेटसाठी तब्बल 63 धाव्यांची. आणि त्यानंतर मात्र आलेला फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये 3ऱ्या क्रमांकावर विकी भंडारी. $66 लॉस ऑफ 1. लिजेंडरी क्रिकेटनुसार म्हटल्यानंतर एक अप्रतिम विकेट किपर सुद्धा तुम्ही पाहतात मैदानाच्या आतमध्ये पंचांच्या भूमिकेत प्रल्हाद पाटील. भिवंडी क्रिकेटचा जर उल्लेख केला, व्यावसायिक क्रिकेटचा जर उल्लेख केला, सन्मानाने घेतलं जाणार अजून एक नाव प्रल्हाद ॲज अ कीपर. चेंडू हा लेगस्टिकच्या बाहेर आहे. वाईट डिलिव्हरी. पंचाचा इशारा वाईटचा. दबाव गोलंदाजांवर अजूनही कायम आहे. ह्या धावा त्यांना वाचवायची असतील निश्चित चांगली गोलंदाजी करावी लागेल किंवा विकेट्स घ्यावे लागतील. बघायचं आहे 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि गरज आहे ती 7 धाव्यांची. गोलंदाजी मार्ग या षटकात गोलंदाजीसाठी येतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून विनय. सेकंड स्पेलमध्ये विनय गावण. चांगला चेंडू होता. पायाला ब्रश होते. मागे जातो चेंडू. डायरेक्ट हिटची संधी पण पंचावर त्याचा काहीच इम्पॅक्ट नाही आहे. दुसऱ्या धावेसाठी दोन्ही फलंदाज निघालेत. आपली आपली जागा सोडत आहेत क्रीजमधून. लेग बायचा सिग्नल. संघाच्या खात्यामध्ये या 2 धावा ॲड होतील. धावसंख्या धावफलकावर 69. बघा खूप चांगलं क्लीन अँड क्लिअर टेलिकास्ट पाहायला मिळते की बॅट्समन क्रीजच्या आतमध्ये पोहोचला होता ऑलरेडी जेव्हा यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्या. येस राईट डिसिजन फ्रॉम लाईव्ह टेलिकास्ट. नॉट आउट. अवघ्या 5 धावांची अजूनही गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा या संघाला. नेक्स्ट मॅचमध्ये
आपण बघणार आहोत जयनुमान काटे या स्पर्धेमध्ये खेळतोय ॲज अ कॅप्टन संदीप फुटाणे नाणेफेक जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. चांगला चेंडू, वेगवान चेंडू होता. विकेटच्या मधोमध विकेट सेव्ह करताना धावतायत. बॅकअप खूप लेट येते. आतापर्यंत अजून एक धाव मिळेल या चेंडूवर आणि बघायचंय पंच यावर काय निर्णय घेत आहेत. लेग बाईटचा इशारा प्रल्हाद पाटील. चांगला चेंडू आता आलाय. चांगली गोलंदाजी. येस, हाईट फॅक्टर सुद्धा होता. पिचिंग ऑफ द डिलिव्हरी हा सुद्धा प्रश्न होता. पंचांकडे अपील केलं पण रिव्ह्यू कुठला मागितला नाही गोलंदाजाने. राऊंड विकेट. विनय खोदून काढायचा प्रयत्न. अपील स्ट्रॉंग पंचांकडे पण पंच ते सांगतात की चेंडू बॅटला ब्रश होतोय. डॉट डिलिव्हरी. थोडी औपचारिकता उरली फक्त मैदानाच्या आतमध्ये, कारण 3 धावांची गरज आहे. बघायचं सामने ते जिंकण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करावे लागतील आणि तो प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. 3 धावांची अजूनही गरज. चेंडू शिल्लक आहेत ते 9. सामना थोडासा एकतर्फी पाहायला मिळतोय कारण पहिल्या विकेटसाठी जबरदस्त पार्टनरशिप पाहायला मिळाली 63 धावांची महेंद्र आणि योगेशमध्ये. अजून एक चांगला चेंडू. कम्प्लिटली ब्लाइंड स्ट्रोक. यस इट इज. LBW फलंदाज बाद. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आवाज. पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आघाडीची फलंदाजी मात्र खूप जबरदस्त इम्प्रेस केलं. त्यामध्ये आपण बघितलं योगेश असो, त्यानंतर महेंद्र अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पण तिसऱ्या क्रमांकावरचा फलंदाज थोडंसं मात्र इथे बॅकफूटला पाहायला मिळतोय. विकी भंडारी जो आला होता, कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्याकडे नव्हतं. त्यालासुद्धा प्रत्येक चेंडूवर षटकारच मारायचा होता आणि ते चित्र पाहायला मिळालं. प्रत्येक चेंडू तुम्ही षटकार मारू शकत नाही. एक बॅट्समन जो ऑलरेडी सेट आहे त्याला मात्र स्ट्राईक रोटेट होणं महत्त्वाचं असतं आणि तसं काही चित्र पाहायला मिळालं नाही. विकीला चेंडू मैदानाच्या बाहेर पाठवायचा होता, फिनिश करायचा सामना, पण टायमिंग झालं नाही. काही चेंडू निश्चित त्याच्याकडून डॉटसुद्धा गेले. 8 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. कट करायचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडू आता आला ऑफस्टोनच्या बाहेर. वेगवान डिलिव्हरी. कमबॅक करत असताना या षटकात विनय गावण. चेंडू शिल्लक ते 7 धावा आहेत ते 3. नॉस्टॅगिंग एंडला महेंद्र फक्त परीक्षा घेतोय किंवा बघतोय की समोरचे आलेले फलंदाज कशा प्रकारे एक्झिक्यूट करतायत, बॅटिंग करतायत. फटका चेक केला लास्ट मोमेंटला. शॉट चेक केलाय. चेंडू हवेमध्ये मिड विकेटला शतशत इथे जज करतोय. 2 धावा इथे सहज पूर्ण होणार तरी मात्र शंका नाही. स्कोर लेवल धावसंख्या इक्वल. धावसंख्या इक्वल ऑफ 73 ऑन द बोर्ड आणि 74 रन्स टू विन. त्यामुळे एकच धावांची गरज आहे येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये. या षटकात चांगली झुंज दिली गोलंदाज विनय गावणने. 12 चेंडूत 8 धावांची गरज असताना 7 धावा या षटकात त्याने खर्च केल्या. शेवट षटकात मात्र एकच धावेची गरज आहे, ती नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौधरपाडा या संघाला. नेक्स्ट मॅचमध्ये आपण बघू शकाल जयनुमान काटे विरुद्ध जॉयल पिंपला. चांगली लढत पाहायला मिळेल. चांगला संघ, चांगली फाईट, चांगली झुंज दोन संघांमध्ये. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक. या स्पर्धेमध्ये जय दुर्गामाता क्रिकेट संघ काटे या नावाने त्यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. पण या स्पर्धेमध्ये जय हनुमान काटे या नावाने संघ तिथे खेळत आहेत. स्वर्गीय मणिभाई पाटील स्टँड पूर्णपणे आता खाली झालं आहे कारण प्रेक्षक निघालेत आपल्या घराला. कारण एकाच जावेची आता मात्र गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी चौधरपाडा या संघाला. बॅट्समनचे शेजारी वाढलेत. जवळ क्लोज फिल्डिंग पाहायला मिळते ऑस्ट्रेलियन स्टाईल. स्ट्राईक एंडला आपण बघतोय फलंदाज महेंद्र. बॅक टू द बॉलर आणि इथे मात्र प्रयत्न खूप चांगला. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू फक्त ग्रीप करायचं एवढंच फक्त बाकी ठेवलं होतं गोलंदाजाने. काय चेंडू हाताळलाय. व्हेरी फर्स्ट डिलिव्हरी. थोडासा वाईड यॉर्कर ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर. मिडल स्टिकवर चेंडू होता. समोर खेळायचा प्रयत्न, झेल उडाला होता, ग्रीप झाला नाही. चेंडू ड्रॉप होते खाली. जीवदान मिळते फलंदाजाला. स्ट्रायकिंगला महेंद्र. कट केलाय. ते मात्र गॅप मधून चेंडू फ्लाय होतोय फ्लश स्लीप मधून सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार.
सामना इथे संपला आहे. सामना पूर्णपणे झुकला होता ऑलरेडी पहिल्यापासूनच, म्हणजेच नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरवाडा संघाच्या बाजूने. दोन्ही संघांनी एकमेकांसमोर येऊन शेक हँड करूनच मैदान सोडायचं आहे. दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना ही सूचना आहे. पुढचा सामना लगेच सुरू होईल. जय हनुमान काटे विरुद्ध जॉईंट पिंपलास. दोन्ही संघांनी आपापलं डगआउट सिलेक्ट करा, लवकर सामना इथे सुरू करा. नाणेफेक जिंकली ती काटे संघाने. जय हनुमान क्रिकेट संघ काटे संघनायक संदीप फुटाणे गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फिल्डिंग लावून घ्यायची आपण आणि जॉयल पिंपलास संघाला इन्व्हाइट केलं की आपण फलंदाजी करा आणि पुढचं सत्र जसं सुरू होईल कॉमेंट बॉक्समध्ये आपण इन्व्हाइट करूया अजय गर्द आणि सुभाष जुमायला. पण त्यावर आपण या सामन्याचा